Hello everyone. Today in this video we will discuss the next topic of our chapter, which is extraction of metals. In previous video we have discussed the outline of extraction of metals. Got it? What are ores, what are minerals, what are gangue. In this video we will discuss how can we extract and what are the examples of metals which are in our syllabus and how can we extract them. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच आर प्रेजेंट लो इन एक्टिविटी सीरीज. गॉट इट? हमारे सिलेबस में एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है. गॉट इट? फॉर एग्जांपल, जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में लो पाई जाती हैं, कौन सी मेटल्स हैं, वो कौन से हमारे सिलेबस में है? मरकरी है हमारे सिलेबस में और कॉपर है. तो ये दो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में लो पाई जाती हैं और इनका एक्सट्रैक्शन हमारे सिलेबस में है. हाउ कैन वी डू एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स? सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग बाय एग्जांपल वन बाय वन. हमने मरकरी जो होती है वो हमारी सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. इस मरकरी के ओर को हम कहते हैं सिनेबार. गॉट इट? तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सिनेबार इज हीटेड. तो सिनेबार मींस मरकरी ओर और मरकरी का कौन सा ओर? सल्फाइड ओर. तो हम क्या करते हैं, मरकरी किस ओर में मिलती है हमें? सल्फाइड ओर में. इसका नाम होता है सिनेबार. गॉट इट? कॉपर भी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होता है और इस ओर का नाम होता है कॉपर ग्लैंस. गॉट इट? ओके, तो हमारे पास ये दो मेटल्स हैं. अब हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है. ये दो मेटल्स लो में प्रेजेंट होती हैं एक्टिविटी सीरीज में. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, इन ओर्स में से सबसे पहले हम गैंग को रिमूव कर देते हैं, जो नेचुरल इम्प्योरिटीज होते हैं. जब गैंग रिमूव हो जाता है तो उसके बाद हम इन ओर्स को हीट करते हैं. गॉट इट? ओके, अब ये हीटिंग जो होती है वो भी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. अगर ये हीटिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जा रही है तो वो कहलाती है रोस्टिंग. जनरली रोस्टिंग टेक्स प्लेस इन द सल्फाइड ओर्स. दिस मीन्स वी आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर हीटिंग फॉर सल्फाइड ओर्स. तो हमारे पास मरकरी किस फॉर्म में है? सल्फाइड ओर में. तो अब हम हीट करेंगे इसको किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एंड वी विल गेट मरकरी ऑक्साइड. डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत टीडियस जॉब होगी. इसीलिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं. बिकॉज मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑक्साइड easier. Okay, it is easier to extract metals from oxide. So we are usually heat the ore and convert them into oxide. Okay, तो अब इसमें क्या होता है कि जो मरकरी है, मरकरी ऑक्साइड हमें मिल जाता है. अब हमें मेटल चाहिए. तो जो मरकरी मेटल होती है, मरकरी को हम सिंपल ऑक्साइड को और हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हमें मरकरी मेटल मिल जाती है. तो दिस इज हाउ मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड. मरकरी is heated in the presence of oxygen, mercury oxide, and again mercury oxide is heated at high temperature, we will get mercury. Okay, now taking second example which is present low in activity series. ठीक है, कॉपर सल्फाइड. एंड ये जो कॉपर है वो किस फॉर्म में है? क्यूप्रस सल्फाइड. गॉट इट? क्यूप्रस सल्फाइड. एंड कॉपर का कौन सा ओर है? कॉपर ग्लैंस. क्योंकि ये भी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट है तो इसको भी हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा. ओके, रोस्टिंग की तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिल गया हमें. अब क्या होता है, कॉपर के केस में हमें जब ऑक्साइड फॉर्म में मेटल मिल जाती है तो हमें तो मेटल चाहिए. हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट दिस मेटल फ्रॉम दिस ऑक्साइड? तो कॉपर के केस में क्या होता है कि जो कॉपर का ओर है ये ही ऑटो रिडक्शन का काम करता है. तो क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम क्यूप्रस सल्फाइड के साथ करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. गॉट इट? तो दीज टू मेटल्स आर इन अवर सिलेबस एंड हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट देम? तो इनके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? रोस्टिंग. रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
मेटल विच इज प्रेजेंट मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज। तो हमारे सिलेबस में जो मिडिल में एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो जिंक है। जिंक जो होती है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जिंक का सल्फाइड ओर भी प्रेजेंट होता है और जिंक का कार्बोनेट ओर भी प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रही हूँ कि जिंक का सल्फाइड ओर भी प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट ओर भी। इस कहने का मतलब ये है कि जिंक मेटल की परसेंटेज सल्फाइड ओर में भी ज्यादा प्रेजेंट होती है और जिंक की जो परसेंटेज है वो कार्बोनेट ओर में भी ज्यादा प्रेजेंट होती है। ओके, तो हम लोग इन ओर को सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जो जिंक का सल्फाइड ओर है उसका नाम होता है जिंक ब्लेंड और जिंक का जो कार्बोनेट ओर है उसको हम कहते हैं कैलामाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे याद रखना, कार्बोनेट ओर सी से शुरू हो रहा है तो इसको कहते हैं अपन कैलामाइन और जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं। अब देखो, ये हमारे पास दोनों ओर है, एक सल्फाइड फॉर्म में है, एक कार्बोनेट फॉर्म में है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ओर का हीट करना ही है, ठीक है। तो हम इसको भी हीट करेंगे और इसको भी हीट करेंगे, लेकिन इन दोनों हीटिंग में डिफरेंस है। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बोनेट ओर है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी। सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। कार्बोनेट हो रहा है तो हमने प्लस O2 नहीं लगाया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम हीट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया। दोनों ही प्रोसेस में, चाहे वो रोस्टिंग हो चाहे वो कैल्सिनेशन हो, कैल्सिनेशन, दोनों ही फॉर्म में हमें जिंक किस फॉर्म में मिल रही है, जिंक ऑक्साइड में। जो मेटल मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज मिलती है हमें उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर, हमें जिंक ऑक्साइड मिल गई और हमें जिंक चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बहुत अच्छे नॉन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, वो है कार्बन। कार्बन क्या करता है कि जिंक ऑक्साइड में से इसकी ऑक्सीजन गेन कर लेता है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट गेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स, तो हमें क्या मिल जाती है, जिंक मिल जाती है। गॉट इट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। There are several reducing agents of metals. Metals can act as a reducing agent, and for example, high reactive metals, sodium, potassium, aluminium, etc. Dear students, whenever we got our metal in the form of oxide, we use reducing agent. Got it? तो हमारा first step जो स्टेप होता है वो रिडक्शन भी हो सकता है ऑक्साइड में से मेटल को गेट करने का। दूसरा, हमारी एक प्रोसेस और भी अपना सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, जो आयरन है, आयरन अपना ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयरन अपना ऑक्साइड ओर में प्रेजेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एल्यूमिनियम मेटल यूज कर लेते हैं। अभी ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में, हमें तो सिंपल मेटल चाहिए तो हमें हीट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक मेटल लेते हैं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो कौन है, एल्यूमिनियम। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करती है, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देती है और हमें क्या मिल जाता है, Al2O3 मिल जाता है और आयरन हमें मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज in this reaction the iron we are getting, it is found in the state of molted state, पिघली हुई स्टेट में हमें मिलता है और बहुत ज्यादा हीट भी लिबरेट होती है इस रिएक्शन में। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये जो मोल्टेड आयरन है वो हमारे रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम में लाया जाता है और इस रिएक्शन को एक नाम से भी बोलते हैं हम, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको। जो मेटल्स लो पाई जाती हैं वो हमारे सिलेबस में है कॉपर एंड मरकरी, मिडिल में कौन है, जिंक। एंड नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी द मेटल प्रेजेंट इन द top of the activity series which is called as sodium, and sodium is present in its halide form, sodium chloride. And how can we extract sodium from its halide form? डियर स्टूडेंट्स, हेयर जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्शन प्रोसेस अपनाया है ना, तो ये सोडियम तो ऑलरेडी बहुत अच्छी रिड्यूसिंग मेटल है, तो यहाँ पर हम कार्बन वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मोल्टेड ओर होता है, सोडियम जनरली प्रेजेंट होती है क्लोराइड के साथ अटैच हैलाइड फॉर्म में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी मेटल्स जो हाई रिएक्टिव होती हैं उन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हैं। Got it? तो sodium metal is extract through electrolytic process and we will discuss
it. Now coming to next topic, extraction of metals which are present top of the activity series, means they are highly reactive metals, and how can we extract them? The extraction of high reactive metals is done by electrolysis of their molten chlorides. As I discussed earlier also, that in our syllabus sodium is found in chloride form. So sodium chloride, how can we extract sodium from its chloride form? So we use this molten chloride ore, okay, and we take it in a tank and we do electrolysis. In electrolysis, the metals are deposited at the cathode, and cathode is negatively charged electrode. You know that cations are positive, but when cathode is made, this is attached with the negative terminal of battery. Got it? And whereas chlorine, which is non-metal is liberated at anode, and anode is positive charged electrode. Got it? ओके तो होता क्या है इसमें, ये क्या है, कहाँ लिबरेट होती है मेटल्स, क्यों कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है? होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि कैथोड पे जो सोडियम है इसमें से अलग हो जाता है, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहाँ लूज करके कैथोड के पास जाता है. क्या होता है कि एक टैंक में हम ये इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं और इसमें मोल्टेड जो क्लोराइड ओर है उसको भर देते हैं इस टैंक में, और अपन इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं. गॉट इट? तो क्या होता है कि सोडियम यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, सोडियम प्लस, एंड इट ट्रेवल्स टू कैथोड, एंड इन कैथोड at cathode it regains it one electrons. So here it is regaining one electron. Electron is combining to sodium. So wherever electrons are joined, this process is called reduction, and by joining one electron it again becomes sodium, and we want this sodium metal. Okay, तो सोडियम कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे, by gaining one electron, and this process is called reduction. तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन. अब क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन भी अलग हो गई. गॉट इट? और 2 क्लोरीन जो आयंस है वो क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं. अब क्योंकि ना उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे थे, और जब क्लोरीन गैस जब वो एनोड पे जाती है तो किस फॉर्म में? आयंस के रूप में तो डिपॉजिट होगी नहीं, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में डिपॉजिट होगी. तो क्लोरीन गैस एनोड पे डिपॉजिट हो जाती है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? रिडक्शन. एक बार मैं फिर से समझाती हूँ क्या होता है. हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं उनका मोल्टेड और ले लेते हैं हम और इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है तो सोडियम अपना, देखो NaCl कैसे बनता है तुम जानते हो, Na प्लस क्लोरीन माइनस क्लोराइड माइनस, तो Na जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्लोराइड को. गॉट इट? अब क्या होता है जब सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो गया, और इसके ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये सोडियम प्लस है, ये किसके पास आता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कैथोड के पास. कैथोड से अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इधर, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन. और गेन करने के बाद सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है. गॉट इट? तो यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन कैथोड पे, और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ लिबरेट हो जाती है? एनोड पे, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच इज प्रेजेंट at the top of reactivity series, and this extraction is done by electrolytic reduction process or electrolysis process. Okay, so I hope ये तुम्हें समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफाइनिंग क्या होती है, और उसके अलावा कोरोजन क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स का कोरोजन, और लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एलॉयज. एलॉयज की क्या कंपोजिशन है, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉय को कैसे बनाते हैं. सो ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू.